और आप कह रहे हैं कि इस्लाम में प्यूबर्टी की उम्र में शादी हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, हो सकती है, हो सकती है। वो लॉ है, लॉ के तहत हो सकती है। नॉन मुस्लिम के नहीं हो सकती है, वो भी लॉ है। मगर एक हिंदू मेल और एक हिंदू फीमेल एक दूसरे से शादी के लिए एलिजिबल है जैसे वो लोग लीगल एज ऑफ 21 को क्रॉस करते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 और सेम प्रिंसिपल है फॉर क्रिश्चियन मेल एंड क्रिश्चियन फीमेल अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1972। यानी कि इन दोनों फेथ के मैरिजेस को गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है। अब तुम लोग सोचो अगर किसी हिंदू मैन और एक क्रिश्चियन वुमेन को शादी करनी है तब क्या? अकॉर्डिंग टू स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1972 जैसे कोई अडल्ट लीगल एज ऑफ 21 को क्रॉस करते हैं वो अडल्ट इंटरफेथ मैरिज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इसे कहते हैं सिविल लॉस। सिविल लॉस वो लॉस होते हैं जो सोसाइटी की प्रैक्टिसेस जैसे शादी, एक्सेशन और कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं। अब तुम लोग थोड़ा क्रेजी सीन समझो। अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉस फॉर मैरिज कोई भी एक लड़की ऑफ इस्लामिक फेथ रिगार्डलेस ऑफ हर एज जैसी प्यूबर्टी हिट करती है शादी के लिए एलिजिबल हो जाती है। यानी कि अगर कोई लड़की की एज 15 साल भी और वो प्यूबर्टी हिट कर चुकी है तो उसकी शादी कराई जा सकती है लीगली, वो भी किसी मुस्लिम मैन से। मुस्लिम पर्सनल लॉस वो लॉस होते हैं जो मोस्टली टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद और हदीस जैसी मुस्लिम स्क्रिप्चर से डिक्टेट किए जाते हैं। और जो पर्सनल लॉस होते हैं उनको ना चाहकर भी इंडिया के हाई कोर्ट्स ओवरटर्न नहीं कर सकते। अब तुम्हें सिविल लॉ समझ आ गया होगा, अब एक और चीज समझो जिसे कहते हैं क्रिमिनल लॉ। द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट ऑफ 2006 ये कहता है बच्चों की शादी बिफोर द एज ऑफ 21 करवाना इस देश में इलीगल है और अगर ऐसा करते पकड़ेगा तो जो गार्डियन है उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब नोट करने वाली बात यह कि इस सीन में पर्सनल लॉ क्रिमिनल लॉ के ऊपर है जो द मुस्लिम मैरिज एक्ट। अब भले चाइल्ड मैरिज इलीगल हो अकॉर्डिंग टू PCM है बट मुस्लिम पर्सनल लॉ एक वुमन को शादी करने की इजाजत दे देते हैं जैसी वो प्यूबर्टी को हिट करती है और इस कारण टेक्निकली लीगली इस देश में अंडर एज शादियां हो रही हैं। और अपन आज की वीडियो में एक ऐसी पर्सनल लॉ क्रिमिनल लॉ की खिचड़ी को समझेंगे जिसने इस देश की 62 साल की महिला से उसके राइट छीने और पूरी की पूरी सरकार को घुटने पे गिरा दिया, द इनफेमस शाहबानो केस। इसी मामले में शाहबानो केस में एक जो फैसला दिया था ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने, उस पर फिर हिंदुस्तान में एजिटेशन हुआ। उसने ये फैसला दिया था कि कोई मुसलमान अपनी बीवी को तलाक दे दे। 1932 में शाहबानो नाम की एक मुस्लिम वुमन की मोहम्मद अहमद खान नाम के एक फेमस लॉयर से शादी हो जाती है और दोनों के साथ में 5 बच्चे होते हैं। लेकिन शादी के पूरे 15 साल बाद 1947 में लॉयर मोहम्मद दूसरी शादी कर लेते हलीमा बेगम से। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ पॉलीगैमी यानी मल्टीपल पार्टनर्स को एक मुस्लिम मैन के लिए अलाउ करती है। तो जो हलीमा बेगम की शादी मैरिड लॉयर मोहम्मद से होती है वो लीगली तो करेक्ट होती है। तो 1947 के बाद हलीमा, शाहबानो, उसके 5 बच्चे और लॉयर मोहम्मद एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। फिर 1975 में लॉयर मोहम्मद शाहबानो और उनके 5 बच्चों को घर से निकाल देते हैं और अपने रिलेटिव्स के साथ रहने के लिए फोर्स करते हैं। शाहबानो पूरे 3 साल तक अपने पति से अलग अपने 5 बच्चों के साथ रिलेटिव्स के घर रहती है और उनके पति उन्हें 200 रुपए महीने का मेंटेनेंस देते हैं। और 1978 में शाहबानो की शादी के पूरे 46 साल बाद लॉयर मोहम्मद 3 बार तलाक 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 बोल के शाहबानो के साथ अपनी शादी को तोड़ देते हैं। अब वापस अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ अगर कोई हस्बैंड अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल देता है तो उसका डिवोर्स हो जाता है और पत्नी को अपने पति का यह डिसीजन बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। इसी को द इनफेमस ट्रिपल तलाक बोलते हैं जिसको मोदी गवर्नमेंट ने 2019 में एबॉलिश कर दिया था। अब नोट करने वाली बात ये भी है कि सऊदी अरेबिया द मोस्ट प्रोमिनेंट मुस्लिम कंट्री वहां पे भी ट्रिपल तलाक बैंड है। फिर भी पता नहीं क्यों जब ट्रिपल तलाक को हटाने की बात चल रही थी तो इंडिया के कुछ लोग इसको रिवोल्ट कर रहे थे। अब 1978 में सिर्फ 3 बार तलाक बोलने के बाद शाहबानो का डिवोर्स हो जाता है और जो लोकल इंदौर कोर्ट होता है लॉयर मोहम्मद को ऑर्डर देती है कि सिर्फ 25 रुपए महीना शाहबानो को दिया जाए उसको और उसके 5 बच्चों को संभालने के लिए। तो लॉयर मोहम्मद 25 रुपए महीना शाहबानो को देते साथ ही साथ 3000 रुपए की मेहर की रकम भर देते हैं। देखो मेहर एक तरीके का लमसम अमाउंट होता है जो डिवोर्स पे दिया जाता है। अब तुम लोग मुझे खुद बताओ उस टाइम के हिसाब से 25 रुपए महीना 5 लोगों की फैमिली को कैसे सस्टेन कर सकता है। और इस कारण शाहबानो अपने और अपने 5 बच्चों का पेट पालने के लिए अपनी हक की लड़ाई हाई कोर्ट में शुरू कर देती है। शाहबानो हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करती है कि उनका मंथली मेंटेनेंस 25 रुपए से बढ़ा दिया जाए। कुछ टाइम तक केस चलता और हाई कोर्ट एग्री कर जाता है और शाहबानो का मेंटेनेंस 179 रुपीज पर मंथ कर दिया जाता है। और 1918 में लॉयर मोहम्मद ऑब्लाइज्ड हो जाते हैं शाहबानो को 179 रुपीज पर मंथ देने के लिए। लेकिन यहाँ से सीन सीरियस होना शुरू हो जाता है। यह 1984 में लॉयर मोहम्मद हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हैं। अब चैलेंज ये होता है कि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉज गवर्न्ड बाय शरिया एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी मुस्लिम एक्स वाइफ को तलाक के सिर्फ 3 महीने और 10 दिन बाद तक की मेंटेनेंस का पैसा देने के लिए ऑब्लाइज्ड है। और मुस्लिम पर्सनल लॉज 3 महीने और 10 दिन के टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाने के बाद मुस्लिम मैन को मेंटेनेंस देने के लिए फोर्स नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC जो क्रिमिनल लॉ है इंडिया के हर एक वुमन को राइट देता है आफ्टर डिवोर्स मेंटेनेंस के लिए जब तक वो वुमन फाइनेंशियली सक्षम ना हो जाए या फिर उसकी दूसरी शादी ना हो। अब तुम लोग खुद बताओ उस टाइम में शाहबानो की 62 हो जाती है और उनके 5 बच्चे होते हैं तो दूसरी शादी तो छोड़ो अपने आपको फाइनेंशियली सक्षम बनाना भी उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है।
अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने बहुत पेचीदा पोजीशन आ जाती है, क्योंकि अब शाह बानो और लॉयर मोहम्मद नहीं हो रहा, यहाँ पे असल में पर्सनल लॉ क्रिमिनल लॉ से लड़ रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के पूरे एक डिसीजन के ऊपर देश के रिलीजियस सेंटिमेंट, शाह बानो जैसी कई मुस्लिम वुमन के ह्यूमन राइट हैंग कर रहे हैं। अप्रैल 1985 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लैंडमार्क जजमेंट सुनाते तो शाह बानो के फेवर में केस दे दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनाउंस करता है कि सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन हर इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल है, और सुप्रीम कोर्ट प्रीसीडिंग हाई कोर्ट के डिसीजन को अपहोल्ड करती है। और जो लॉयर मोहम्मद होते हैं 179 रुपीज के मेंटेनेंस पर मंथ के लिए ऑब्लाइज्ड है। सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन के समय ये भी सजेस्ट करती है कि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में ला दिया जाए, जिस कारण इंडिया के सिविल इश्यूज के लिए डिसीजन मेकिंग यूनिफॉर्म, इजी और सबके लिए फेयर कर दी जाए। अब यहाँ पे सीन तो सेट हो जाना चाहिए था, शाह बानो को लड़के जस्टिस मिल चुका था, लेकिन ऐसा नहीं होता। असल में शाह बानो की जीत डर्टी पॉलिटिक्स का शिकार बन जाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद पूरे देश में बवाल बन जाता है। लॉयर मोहम्मद इंदौर में बहुत ज्यादा फेमस थे और उनको सपोर्ट करने के लिए AIPLM आगे आ जाती है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। और ये लॉ बोर्ड शाह बानो के लैंडमार्क डिसीजन को एक एजेंडा बना लेती है। देश भर के मुस्लिम्स एजिटेट होते हैं और सिर्फ एक चीज आगे रखी जाती है कि कैसे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने उनके रिलीजियस राइट को वायलेट किया है। तुम लोग यहाँ पे खुद बताओ, किसी का रिलीजियस राइट यहाँ पे वायलेट किया गया है या फिर यहाँ पे ह्यूमैनिटी को अपहोल्ड किया गया है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद राजीव गांधी सरकार पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है और वोट बैंक पॉलिटिक्स और मुस्लिम कम्युनिटी के अपीजमेंट के चक्कर में राजीव गांधी गवर्नमेंट एक नया लॉ पास कर देती है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन डिवोर्स एक्ट ऑफ 1986। अब भले इस पूरे एक्ट में नाम प्रोटेक्शन आता है, पर असल बात कुछ और ही होती है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अंडर एनी सर्कमस्टांस एक मुस्लिम मैन एक मुस्लिम वुमन को सिर्फ इद्दत के पीरियड के लिए मेंटेनेंस देने के लिए एलिजिबल है, और इद्दत का पीरियड मोटा मोटी सिर्फ 3 महीना 10 दिन का होता है। अब खुद तुम लोग मुझे बताओ, ये एक्ट मुस्लिम वुमन को कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है? पार्लियामेंट में 2/3 मेजोरिटी से बहुत ही ज्यादा आनंद फानन में ये लॉ पास करवा दिया जाता है। और इस लॉ को पास करवाने के बाद राजीव गांधी गवर्नमेंट को सोसाइटी के एक हिस्से से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस और वोट्स मिलते हैं, और सिर्फ एक ये लॉ सुप्रीम कोर्ट के पूरी डिसीजन को एक झटके में उड़ा देती है। और 62 साल की शाह बानो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बावजूद अन्याय का शिकार बन जाती है। ये था इस चैनल पे पहला केस वर्डिक्ट एनालिसिस। अगर तुम लोगों को इस टाइप की भी वीडियो में इंटरेस्ट हो तो तुमको इंस्टाग्राम में मैसेज करके बता देना, और भी केसेस का सजेशन दे देना। अगर तुम्हारा टॉपिक अच्छा लगा तो उस पर भी वीडियो बना देंगे। इंस्टाग्राम का लिंक तुम्हें कमेंट सेक्शन में पिन दिख जाएगा।